जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, जीरो। मैं कहता जीरो। अगर इनको नंबर देने पड़े तो 0+0 दिया जाएगा। नाक तो इनको रगड़नी चाहिए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने कहा था कि 370 टूटेगी तो जहां सोने की चिड़िया बन जाएगा जम्मू कश्मीर। आज क्या हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। बबुल गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है और अपनी बयानबाजी बता रही है। जिस प्रकार बयानबाजी सामने आती है कि उनको निमोनिया हो जाएगा, उनको नाक रगड़नी पड़ेगी, ये इनका कहना है कि ये उनकी बौखलाहट है। और हमें यह भी देखना है कि जब कश्मीर में राहुल गांधी जी पहुंचते हैं तो कौन सी पार्टी उनके साथ समर्थन में आती है, कौन सा दिग्गज लीडर उनके साथ खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं विजयपुर मेन बाजार के बीचों बीच में बैठा हूं। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बबुल गुप्ता जी बैठे हुए हैं। रविंदर रैना जी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी को कहीं निमोनिया ना हो जाए। एक तंज कसा है उन्होंने। देखिए, ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बुखलाहट है इनकी। इनको पता है कि 2024 में ये आने वाले नहीं, और ना ही जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा में आएंगे। तो इसलिए ये डर गए हैं, डर का माहौल है इनके पूरे शरीर में, इनके दिमाग में डर है, इसलिए ये बेफजूल बातें बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी आधी बाजू की शर्ट पहन कर जा रहे हैं तब भी इनको तकलीफ होती है। अगर राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तब भी तकलीफ होती है। अगर राहुल गांधी को बच्चों से मिलते हैं तब भी इनको तकलीफ होती है। तो ये बुखलाहट है इनकी। क्योंकि देखो, इसी की तर्ज पर आपने देखा 1-2 दिन पहले मोदी जी ने दिल्ली में रैली निकाली, वो इसी तर्ज पे कि अब तो उनको बुखलाहट हो रही है कि ये जो हमारा 2024 तो में जाएंगे जम्मू कश्मीर से भी ये जाएंगे। इसलिए बुखलाहट में ये जम्मू कश्मीर के जो हमारे नेता हैं ये उल्ट पुल्ट बयान दे रहे हैं। हम कोई इसमें हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी को जैसे ही लखनपुर वो पहुंचते हैं, जो स्मृति लगी है वहां पर गुलाब सिंह जी की, वहां पर आके उनको नाक रगड़नी चाहिए। देखिए, हम गुलाब सिंह जी की इज्जत करते हैं, वो हमारे जहाँ के महाराजा हैं उनकी सब इज्जत करते हैं, कांग्रेस वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जब नाक रगड़ने वाली बात कहते हैं, नाक तो इनको रगड़नी चाहिए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने कहा था कि 370 टूटेगी तो जहाँ सोने की चिड़िया बन जाएगा जम्मू कश्मीर। आज क्या हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। आज जो हमारे किसान हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी ज़मीनें उनको छीन रहे हैं। आज व्यापारी जो परेशान है, आज जो हमारा जो दूसरा युवा वर्ग है वो परेशान है। हमारे जो PH के डेली वेजर हैं, दूसरे जगह जगह धरने दे रहे हैं। तो नाक तो इनको रगनी चाहिए कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं पिछले कई सालों से। तो नाक तो इनको रगनी चाहिए। हमारे नाक हमारी को हम कोई ना सेंटर में है ना स्टेट में है। नाक तो इनको रगनी चाहिए उन लोगों के सामने जिनकी ज़मीनों पे, किसानों में जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी ज़मीनें छीन रही हैं। इनको नाक रगनी चाहिए उनके आगे। हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम जान भी देने रही किसानों के लिए। अगर उनकी ज़मीनों को कोई किसी ने कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। आपने देखा DAP में कितने लोग चले गए थे, अभी वापस आ रहे हैं, बारी बारी सारे वापस आएंगे। हमने वेलकम कर रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं कोई आता है। जैसे लाल सिंह के भाई ने कहा है, तो जो डिमांडें नहीं रखनी चाहिए, पहले कोई डिमांड रखने की जरूरत नहीं। आप पार्टी में शामिल हुए, लाल सिंह जी पार्टी में शामिल हुए, वेलकम करते हैं। क्योंकि पहले भी कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस के तौर पर MP भी रहे हैं, कांग्रेस की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। अगर वो कांग्रेस में वापस आते हैं तो हम वेलकम करेंगे। मोदी मीडिया लोग कहते हैं, वो कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि मीडिया वाले सिर्फ इनको ही दिखाते हैं, लेकिन जो उनके काम है उनको नहीं दिखाते। अगर ये बीजेपी के सही काम दिखाएं तो लोगों को पता लग जाए बीजेपी ने देश के लिए और जम्मू कश्मीर के क्या किया। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, जीरो। मैं कहता जीरो। अगर इनको नंबर देने पड़े तो 0+0 दिया जाएगा। बबुल गुप्ता जी, एक बात और, यहाँ से गाँव दियानी है जो आपको मालूम होगा कि अब रामगढ़ के साथ अटैच कर दिया गया है। लेकिन जब मैं उस गांव में पहुंचा, वहां के निवासियों ने कहा हम यहां के रहने वाले हैं, कम से कम हमें तो पूछा जाता। जो यहाँ के स्थानीय MLA है वो तो हमसे पूछते, सरपंच आके हमें तो बताते कि हमारा गांव रामगढ़ के साथ अटैच हो रहा है। लेकिन उन्हें 1 महीने बाद पता लग रहा है कि उनका गांव तो रामगढ़ के साथ अटैच हो गया। वो बहुत ही अपना जो है विरोध प्रकट कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमने यहाँ इस बार की इलेक्शन को ही हमने बाइकआउट कर देना है। देखिए, जो आपने बात की कि जो रामगढ़ के साथ इलाका, जो सांबा का जो डिस्ट्रिक्ट का जोड़ दिया गया है, उसके लिए हम जब डिलिमिटेशन कमीशन के जो हमारे जो नुमाइंदे आए थे उनसे हम मिले थे, हमने उनसे बात भी की थी। हमारे जो कांग्रेस का डेपुटेशन मिला था, हाई कमांड मिली थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम मिले थे। हमने उनसे कहा था ये गलत है, आप इनको चेंज कीजिए। जो सांबा का इलाका है वो सांबा के साथ जोड़िए, जो रामगढ़ का इलाका है वो विजयपुर के साथ जोड़िए, और सांबा वालों को सांबा के साथ जोड़ दीजिए, जो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। लेकिन वो बीजेपी वालों ने काफ़ी जोर लगाया। बीजेपी वालों ने भी, जिनके रहना ना जो आप कह रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया था। गुला सलाथिया का पूरा डेपुटेशन गया था और गुना का भी डेपुटेशन गया था। सैकड़ों
कुड़ी तो दाल पूरी में कंडी बेल्ट गई पूरी कंडी बेल्ट गई थी। तो इन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था कि कभी हो ही नहीं सकता, हम आपको आपकी मांग को हम हाई कमीशन के सामने रखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन के रखेंगे, और ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन आज इनकी हुकूमत कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको पूछा ही नहीं गया, नजरअंदाज किया गया। बबुल गुप्ता जी, अब जैसे ही रैली समाप्त होती है, जैसे ही ये लकड़ उधर पहुंचती है, कश्मीर में पहुंचती है, उसके बाद क्या इलेक्शन की तैयारी होगी? मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं इलेक्शन का बिगुल लगभग बजने ही वाला है। हो सकता है पहले सरपंची और म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हो, उसके बाद ये भी हो सकता है कि एमएलए इलेक्शन का बिगुल बज जाए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम आज से नहीं, पिछले से 1 साल से 2 साल से हम डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए। बगैर इलेक्शन के लोगों के काम नहीं होगी। चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, उनको चिंता होती है कि ये हमारा किसान है, ये हमारा मजदूर है, ये हमारा युवा है, इनके काम होने चाहिए। चुनी हुई सरकारी काम कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कहना है कि हर कोई इंसान एलजी के पास तो नहीं पहुंच सकता। यहाँ का कोई हमारा नुमाइंदा होगा, हमारा एमएलए होगा, हमारा कैंडिडेट होगा, हम उसके पास अपना दुख दर्द जो है सुना सकते हैं। आप एलजी की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि तहसीलदार तक के पास तक नहीं हमारे लोग पहुँच सकते, और ना ही वो सुनते हैं उनकी। हमने देखा कई लोग आते हैं, चक्कर लगा के घूम फिर के चल जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। इसीलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। इलेक्शन होगी, जो जहाँ चुना हुआ नुमाइंदा होगा, कोई भी होगा, लोग उसको गले से पकड़कर काम करवाएंगे। अब किसको पकड़ेंगे? किसको कहेंगे कि हमारी गली नहीं बनी है? किसको कहेंगे हमारी नाली नहीं बनी है? किसको कहेंगे हमारी नौकरी नहीं दी है? इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। और लेकिन आज इशारा भी किया इलेक्शन कमीशनर ने, शायद कर्नाटक के साथ जो इसी साल में जब मौसम ठीक होगा, जहाँ सिक्योरिटी का हमें अरेंजमेंट होगा, तो इलेक्शन करा देंगे। हमें लगता है कि इलेक्शन होगी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशनर शायद तैयार हो गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बीजेपी अभी तैयार है। बबुल गुप्ता जी, क्या गुलाम नबी आज़ाद का कोई इंडिकेशन है वापस आने का? उनको वापस आना चाहिए कांग्रेस पार्टी में? देखिए, हमारी जो नेता है रजनी पाटिल जी, जहाँ की इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो भी आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कोई भी आए, डीएपी के देखा आपने जो कितने जो जनरल सेक्रेटरी बनाए थे, जो ताराचंद डिप्टी सीएम थे, वो वापस आ गए, और भी कई लोग आ रहे हैं। और श्रीनगर में जब 30 तारीख को झंडा जराएंगे, वहाँ भी काफ़ी लोग जो श्रीनगर कश्मीर में सभी आएंगे। और जहाँ तक आजाद साहब की बात है, वो सोचें कि क्या करना है। इतनी उनको दिया है कांग्रेस ने, जो दिया है, मैं समझता हूँ जो उनको कांग्रेस ने दिया है किसी को नहीं दिया। उनको 5-6 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की, हर सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और कई स्टेटों का उनको इंचार्ज बनाया गया। इतना उनको दिया है, इतना मैं नहीं समझता किसी कांग्रेस पार्टी के लीडर को दिया हो। तो उसके बाद भी अगर वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो वो उनकी सोच है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ ये बैठे थे बबुल गुप्ता, और मैं इस समय विजयपुर में मौजूद हूं। बबुल गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है और अपनी बयानबाजी बता रही है। जिस प्रकार बयानबाजी सामने आती है कि उनको निमोनिया हो जाएगा, उनको नाक रगड़नी पड़ेगी, ये इनका कहना है कि ये उनकी बौखलाहट है। और हमें यह भी देखना है कि जब कश्मीर में राहुल गांधी जी पहुंचते हैं तो कौन सी पार्टी उनके साथ समर्थन में आती है, कौन सा दिग्गज लीडर उनके साथ खड़ा होता है। तो हमारे साथ बबुल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर